वेलकम। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेटो के बारे में। नेटो की जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये इनका जो लोगो है और ये इनका फ्लैग है। जो नेटो की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। आज इसके जो बेसिक हैं नेटो के वो हम जानेंगे। रीज़न क्या था नेटो के फॉर्मेशन का उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे और नेटो के अगेंस्ट जो यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट और सीएसटीओ एग्रीमेंट उन्होंने अपने स्टार्ट किए थे उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट, बेसिक ऑफ नेटो। अभी करंट में क्योंकि सीयूईटी में काफ़ी बार इस बेसिक्स पे भी नेटो के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें जो बेसिक है कि जो फॉर्मेशन है वो 4 अप्रैल 1949 को हुआ है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है जो कि इंग्लिश और फ्रेंच है। हेडक्वार्टर जो नेटो के हैं वो ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है। और अभी जो रिसेंट में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। इनका नाम है जेन स्टोनबर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें देखना है कि नेटो है क्या। नेटो को वैसे तो बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बट समटाइम्स इसको न्यूज़ में आपने देखा होगा कि नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं। ये इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है जिसमें टोटल 31 मेंबर है। क्योंकि अभी जो रिसेंट में जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद फिनलैंड जो 31st मेंबर बना है आपका। ये आपको करंट अफेयर के हिसाब से और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी ध्यान रखना है कि फिनलैंड इसका न्यूएस्ट मेंबर है। और जो 31 मेंबर हैं इनमें 29 जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो 2 हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, ठीक है। और ये जो नेटो का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था। तो ये ऑब्वियसली हो गया कि ये वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म की गई है क्योंकि वर्ल्ड वॉर आपका 1939 से 1945 तक चला था। तो उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। और कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है इसका, जो ट्रीटी जो साइन की गई थी वो कहाँ साइन की गई, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में 4 अप्रैल 1949। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमें जानना है कि नेटो का फॉर्मेशन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही क्यों किया गया। इसके कुछ जो बड़े बेसिक रीज़न थे। जो सबसे बड़ा जो पहला बेसिक रीज़न था वो ये था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी। उसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनको अपनी इकोनॉमी भी संभालनी थी और साथ के साथ उन्हें अपनी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना था। तो इसकी वजह से थोड़ा नेटो की तरफ वो टिल्टेड हुए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ अपने जो इकोनॉमी संभाल रही थी और सिक्योरिटी को देख रही थी, उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएस के जॉर्ज मार्शल, उन्होंने एक मार्शल प्लान स्टार्ट किया था। अभी रिसेंट में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है आपके एंथनी ब्लिंकन। ये आपको याद रखना है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है कि मार्शल प्लान जॉर्ज मार्शल स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हेल्प कर पाएँ और जो कोऑपरेशन है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में वो इंक्रीज़ कर पाएँ। क्योंकि 1941 वर्ल्ड वॉर के बाद 2 ही ऐसी पावर बची थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो उन दोनों का उसके बाद क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, वो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि यूएसए डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा था और यूएसएसआर आपकी कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ थी उनको प्रमोट कर रहा था। और इसके बाद जो थर्ड सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो मार्शल प्लान था उसमें यूएसएसआर ने भी हेल्प करने से मना कर दिया था, उसमें पार्टिसिपेट करने से, ताकि इनको ये था कि जो ईस्टर्न यूरोप है उसके और वेस्टर्न यूरोप में डिफरेंसेस खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी एक कंसर्न आया था यूरोपियन कंट्रीज़ के दिमाग में कि हमें नेटो को साइन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा बता रहा है कि जो 1947-1948 में कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे, जैसे ग्रीस और टर्की में इंस्टेबिलिटी थी, तो उसकी वजह से भी नेटो का जो ट्रीटी साइन करने के लिए प्रोवोक किया गया। और फिफ्थ सबसे बड़ा रीज़न था कि ये माना गया था कि उस टाइम के यूएसएसआर ने कू करवाया था कहाँ पे, चेकोस्लोवाकिया में कंट्री में। तो इसको लिए
क्योंकि ये वही बात थी कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको वो प्रमोट करते थे, यूएसए डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था। तो ये भी यूरोप में एक कंसर्न उठा था कि यूएसएसआर की वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफ़ी यूएस की जो नेटो जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी तरफ टिल्टेड हो गई थी। और सिक्स जो लास्ट सबसे बड़ा जो कंसर्न माना गया था, जो ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्रूमैन कौन थे उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इन दोनों की जो यूरोप और अमेरिका के अलायंस के लिए इन्होंने जो ये इस पैक्ट को है नेटो को ये प्रमोट किया था। और जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके जो मार्शल प्लान स्टार्ट करवाया था, ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट तो करती हैं, इसके साथ साथ वो यूएस के साथ अलाइन हो जाए, ताकि वो यूएसएसआर से थोड़ा अपने आप को सेफ फील करे। तो इसके बाद क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि यूएस अपनी तरफ से नेटो उन्होंने स्टार्ट कर दी। क्या यूएसएसआर ने नेटो के अगेंस्ट कुछ नहीं स्टार्ट किया? उसने किया। ये था वॉर्सो पैक्ट, जो कि 1955 में साइन किया गया था। ये एग्जैक्टली ऐसा ही था कि जिस हिसाब से यूएस अपनी जो कंट्रीज यूरोप में डेमोक्रेसी को प्रमोट करती थी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नेटो साइन करवाया गया, उसी हिसाब से यूएसएसआर ने जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, जो कि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी उस पर चलती थी, उनके लिए वॉर्सो पैक्ट साइन किया गया। लेकिन हमें पता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसके बाद ये जो वॉर्सो पैक्ट था ये कन्वर्ट होके सीएसटीओ में बन गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये अभी रीजन में इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले, और आर्मेनिया सीएसटीओ का पार्ट है, लेकिन इसमें अभी भी रशिया ने उनकी कोई हेल्प नहीं की थी सीएसटीओ एग्रीमेंट के अंडर। इसलिए बोला जाता है कि नेटो दिन पे दिन स्ट्रांग हो रहा है और सीएसटीओ रशिया की पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से अपने जो सीएसटीओ एग्रीमेंट के जो कंट्रीज हैं वो उससे बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं, जिसमें आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान और रशिया है, तजाकिस्तान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बस ये छोटा सा टॉपिक था नेटो का, वॉर्सो पैक्ट का और सीएसटीओ का। थैंक यू।